सच बताओ, माँ बनने के बाद खुद के बर्थडे की एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई ना। हेलो गाइस, तो पता नहीं रावी को रात भर से क्या ही हो रहा था। ये सोई थी 10 बजे, अचानक ही 11 बजे उठ के खेलने लगी और सुबह 4 बजे कहीं जाकर ये सोई है, वो भी जब इतना खेलने के बाद थक गई तब कहीं जाकर मेरे पास आई और फीड करके सो गई। और फिर भी ये मेरा बिल्लू सुबेरे 6 बजे फिर उठ गया, 4 बजे सोने के बाद भी। तो फिर सोनू मामा इसको लेकर चले गए थे पार्क में। मामा आए हुए मुंबई से किसी काम से, फिर मामा इसको पार्क लेके गए थे और नाश्ता में से पहले ही करा चुकी थी। आने के बाद ये फीड करके सो गई और अब बारी थी मेरी इसके लंच प्रिपेयर करने की। और लंच में मैंने रावी के लिए बनाना था आज दलिया, और कल मेरा बर्थडे है। और सही बताऊं तो पहले बर्थडे आने से पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती थी, कौन सा ड्रेस पहनना है, कहाँ जाना है, और रात 12 बजे का वेट जैसे सब कुछ स्पेशल हो। लेकिन माँ बनने के बाद सब बदल जाता है। अब बर्थडे की सुबह उठते ही याद आता है बेबी ने सही से सोया कि नहीं, उसको क्या खिलाना है, उसका रूटीन क्या है। पहले जो दिन सिर्फ मेरा होता था, अब वो पूरा उसके नाम है। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि इनफेक्ट प्यार आता है जब वो हंस देती है या मुझे गले लगा लेती है। तो लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे ये मिला है। अब पता नहीं एक्साइटमेंट खत्म हो गई है या फिर रावी का बर्थडे पहले हमने सेलिब्रेट कर लिया, तो इसीलिए भी मन नहीं है अब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वैसे तो मैंने सबको मना ही करा है, बाकी देखते हैं कल क्या करते हैं क्या नहीं। और वैसे तो मैंने रावी के लिए दलिया बनाया था, उसने बहुत अच्छे से खा लिया। मुझे यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, जैसे पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया हो। और लंच कराने के बाद मैं इसे अक्सर नहला देती हूँ, उसके बाद मम्मी के पास छोड़कर फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि रावी को लेकर ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। और सच कहूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल उसकी शैतानियों की वजह से ही रहती है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मॉम्स किस किस का बर्थडे अप्रैल में आता है और कैसे सेलिब्रेट किया ये भी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।